अरे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ कि आज हम लोग सीटेट और स्टेट के लिए मैथ्स में मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उसको डील करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन में हम लोग दो तरह के चीज़ों को बनाते हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल फिगर और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग एरिया और परपेंडिकुलर की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो मेंसुरेशन को हम लोग 2 सेक्शन में करके डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक 2D और दूसरा 3D। तो आज हम लोग 2D को शुरू करते हैं। 2D में आज हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज और बहुभुज के बारे में बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल क्या होता है? तो चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसा आकृति जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, वैसा ज्योमेट्रिकल आकृति, वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर आयत कहलाता है। वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर आयत कहलाता है। और इसी के आमने सामने की भुजा को अगर मिला दे तो इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस आयत का लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो आयत रेक्टेंगल का लंबाई L और चौड़ाई B है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू L प्लस B। परिमाप जो होता है, परिमाप होता है चारों तरफ बाउंड्री का लंबाई। तो बाउंड्री का लंबाई अगर आप निकालिएगा तो ये अगर यहाँ से शुरू करें, AB से शुरू करें, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो ये आ जाएगा 2L प्लस 2B। इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, L प्लस B। ये आयत का परिमाप कहलाता है। उसी तरह से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू B वर्ग इकाई। अब इसमें लंबाई का भी इकाई है, चौड़ाई का भी इकाई है, तो दोनों आपस में गुना होगा तो इसका जो यूनिट होगा वर्ग इकाई कहलाएगा। इसको हम लोग कहते हैं वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल जो होता है कि दो एडजेसेंट साइड्स को, अगर 2D फिगर में दो एडजेसेंट साइड्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दे, है ना, वैसा दो साइड जिसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो, वो दोनों साइड्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो वह क्षेत्रफल देता है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L गुना B वर्ग इकाई। और आयत का विकर्ण बराबर होता है √L इंटू B स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d जो है एक्चुअली में h स्क्वायर है, तो इसका मतलब h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ h के जगह d है, p के जगह L है, b के जगह b है। तो इसका मतलब d बराबर L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर वर्ग इकाई होगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। अब अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अगर दिया है कि एक आयत का लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 70 बराबर 140 मीटर। अगर इसी प्रश्न में कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू B। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुना 40 बराबर 1200 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें भी मीटर है, इसमें भी मीटर है, दोनों आपस में गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे इसी में पूछे कि विकर्ण बताइए, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √, 900 प्लस √, 1600 बराबर √, 2500, तो बराबर 50 लंबाई हो जाएगा। तो इसमें 50 मीटर। तो इस पर जितना भी सवाल आएगा इसी फॉर्मूला से बेस्ट सवाल आएगा और इसी फॉर्मूला से बेस्ट सवालों को आपको
हल करना है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यदि किसी आयत के विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप, यदि किसी आयत के विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम फिगर बना ले तो यह आयत हो गया, इस आयत में ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया। तो विकर्ण बराबर 25 दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल डायगोनल बराबर 25 दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का मतलब हो गया L गुना B बराबर आपको दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर और D बराबर होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब इससे आपसे पूछ रहा है कि आयत का लंबाई कितना होगा, यह आप बताइए। ठीक है, तो आयत का लंबाई कितना होगा यह हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2L इंटू B। अब देखिए हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर मतलब 625। ठीक है, तो ये हो गया 625 अब प्लस 2 इंटू L इंटू B का वैल्यू दिया हुआ है 168, 2 इंटू 168, तो ये हो गया L प्लस B का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625। अब प्लस इसको दुगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 336। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 961। तो इसका मतलब हमको L प्लस B बराबर आ जाएगा √961 बराबर आ जाएगा 31। ठीक है, L प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा √961, तो ये आ गया 31। और यही अगर हम L माइनस B का स्क्वायर निकालें तो ये L माइनस B के स्क्वायर में यही फार्मूला होता है, केवल यहाँ माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब 625 माइनस 336, तो ये आपको 625 में से 336 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8 और 5 में से 3 गया 289, मतलब L माइनस B बराबर आ जाएगा √289 बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, अब आपके पास है L प्लस B बराबर 31, L माइनस B बराबर 17, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो 2L बराबर क्या हो जाएगा 48, तो L बराबर हो जाएगा 48/2 बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और यही लंबाई आपसे पूछ रहा था, तो इसका लंबाई हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा सवाल कहता है कि यदि आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:6 हो, किसका लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 हो, लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 हो तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे लंबाई बराबर 5x, परिमाप बराबर 16x, है ना। तो चौड़ाई हमको पता नहीं, चौड़ाई निकालना है हमको, है ना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम परिमाप के जगह 16x बराबर 2 इंटू 5x प्लस B लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16x बराबर 10x प्लस 2b, तो 2b बराबर 6x, तो b बराबर हो जाएगा 3x। और आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, तो L/B, L क्या है 5x है और b क्या है 3x है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखें कि जब आपको फार्मूला पता है तो कितना आसानी से सवाल आपसे बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चतुर्भुज में ही ये आयत था, अब वर्ग के बारे में देखते हैं कि वर्ग में क्या क्या हो सकता है। कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है ना। ABCD एक वर्ग है जिसका चारों भुजा बराबर है।
तो हम मान लेते हैं कि माना वर्ग की एक भुजा ए इकाई है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और चारों कोण भी 90 डिग्री होता है, चारों कोण भी 90 डिग्री होता है। तो जैसा आपको हमने पहले बताया कि किसी भी 2D फिगर का परिमाप क्या होता है, उसके चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो ये 4a हो जाएगा। वही लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4a। और एरिया बराबर क्या होता है 2D फिगर में कि उनके दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट, तो a इंटू ए स्क्वायर यूनिट। तो यही लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर वर्ग इकाई, और वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा √2a। मतलब जो भी हम लोग रेक्टेंगल में पढ़े हैं, आयत में पढ़े हैं, उन सारे फार्मूला में L बराबर B बराबर A हम पुट कर दें तो हमको वर्ग का सारा फार्मूला मिल जाएगा। मतलब एक फार्मूला आपको याद है तो दोनों फार्मूला आपको याद है। अब सवाल पे आते हैं, कहता है वर्ग की एक भुजा 9√2 मीटर है, तो इसका विकर्ण व क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वर्ग का एक भुजा 9√2 मीटर है, तो हम क्या जानते हैं इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, है ना। और a बराबर क्या दिया है 9√2, तो 9√2 इंटू √2, तो ये √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा बराबर 18 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कहता है कि इसका क्षेत्रफल भी निकालो, तो एरिया बराबर होता है a स्क्वायर मतलब 9√2 का स्क्वायर मतलब 81 इंटू 2 मतलब 162 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो दो वर्ग का परिमाप दिया है, मतलब P1 दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मतलब 4A1 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो A1 बराबर हो जाएगा 40/4 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इससे एरिया अगर आप निकालिएगा तो एरिया a स्क्वायर होता है ना, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से P2 आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 4A2 बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो A2 बराबर हो जाएगा 24/4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आप निकालिएगा तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 - 36, ठीक है, तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तीसरे वाले का भुजा हो जाएगा A3 हो जाएगा √64 बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप आपसे पूछता है, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा बराबर हो जाएगा 4 गुना 8 बराबर 32 सेंटीमीटर। यही इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आयत और वर्ग समझ में आया होगा। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग इसको यहीं विराम देते हैं, और अगले वीडियो में फिर चतुर्भुज, त्रिभुज, बहुभुज और वृत्त के बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।